नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मुन्ना आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना बाबू मिक्सिंग पर। और आज जो बताने वाला हूं कि जो हम अपने घर में जब हम अपने घर को बनाते हैं, अपने सपनों का घर बनाते हैं, तो उस घर में जो हम कॉलम का यूज करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो कॉलम का यूज करते हैं वो आपका स्क्वायर कॉलम का यूज करते हैं। और कहीं कहीं भी पुटको में मतलब आगे फ्रंट में वो सर्कुलर कॉलम का यूज करते हैं, मतलब गोल कॉलम का यूज करते हैं और चरखुट कॉलम का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मुन्ना बाबू मिक्सिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दोस्त यार में भी शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो और वो अपने घर में गलती होने से या गलती करने से बचे और अपने घर को सेफ और सुरक्षित बनाए, ताकि वो उस घर में अपने मेहनत का पैसा, एक एक पूंजी, एक एक मेहनत का पैसा अपने घर में लगाते हैं। तो अगर आप अपने मेहनत का पैसा लगाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत का पैसा लगाते हैं वो, और उस घर में पूरा वर्क हो जाने के बाद, सारा वर्क डन हो जाने के बाद आपका घर बर्बाद हो जाता है, इससे दिल में बहुत चोट आता है। तो इस सारी चीज़ या ये सारी गलती से बचने के लिए आप हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन सा कलम सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतर होता है, रेक्टेंगुलर कलम या सर्कुलर कलम। तो सबसे पहला चीज़ की जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 बार का मिनिमम 4 बार, मतलब मिनिमम 4 रड का यूज किया जाता है स्क्वायर कॉलम में। और जो हमारा सर्कुलर कॉलम है उसमें 6 बार, मिनिमम 6 बार का यूज किया जाता है। मतलब जो गोलाकार कॉलम होता है उसमें 6 बार का यूज होता है, और जो चरखुट कॉलम है उसमें क्या होता है, 4 बार का यूज होता है। और दूसरा पॉइंट कि इसके सेंटर से, मतलब अगर आप सर्कुलर कॉलम का यूज करते हैं तो इसके सेंटर से दूरी हमेशा बराबर रहेगा। मतलब अगर सर्कुलर कॉलम है उसके सेंटर से आप मापी करेंगे तो आपका क्या होगा, मान लीजिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका सर्कुलर कॉलम है, इसके सेंटर से, जैसा कि आप यहाँ देखिए, इसके सेंटर से मापेंगे तो चारों तरफ आपका बराबर आएगा और उसका जो लोड होगा चारों तरफ हमेशा बराबर पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर कॉलम में क्या होता है कि जब उसका सेंटर से आप मापी करेंगे तो चारों तरफ अलग अलग आपका डिस्टेंस मिलेगा। और जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है स्क्वायर कॉलम से मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, और इसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग भी प्रभावित करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम होता है। तीसरा पॉइंट, मतलब जो स्क्वायर कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही मैं जो बताया, मतलब कि सेंटर से दूरी उसका बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसमें सर्कुलर कॉलम में आपका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो मजबूत होता है। चौथा पॉइंट, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बहुत कम होता है हमारा किसमें, स्क्वायर कॉलम में। मैंने जो चौखुट कॉलम होता है उसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, उसका जो आंतरिक बना हो उसमें बहुत कम होता है। लेकिन जो मेरा सर्कुलर कॉलम होगा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्क्वायर कॉलम के मुताबिक उसमें बहुत ज़्यादा इनर्शिया मजबूत होता है। इसके बाद इसमें जो सर्कुलर कॉलम है उसमें हेलिकल स्टीरअप, मतलब 5% जो उसमें जो राउंड रिंग का यूज किया जाता है, स्ट्रिप को यूज किया जाता है, वो 5% स्ट्रॉन्ग को बढ़ा देता है। किसके मुकाबले, स्क्वायर कॉलम के मुकाबले 5% स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर देता है, मतलब उसको ज़्यादा मजबूत कर देता है। अगर हमारा स्क्वायर कॉलम 100% मजबूत है तो मेरा जो सर्कुलर कॉलम माने जो गोलाकार कॉलम होगा वो 105% मजबूत हो जाएगा। ये IS कोड हमारा 456/200, इसमें देख सकते हैं आप, या इसका CI है
39.4 में आप इसका देख सकते हैं। और जो मेरा स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम में आपका जो गांव देहात में इसलिए यूज किया जाता है स्क्वायर कॉलम कि उसमें ब्रिक वर्क करना, जैसे मैंने जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, वॉल देते हैं, वो आसानी से बैठ जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कॉलम का यूज करते हैं, वॉल के लिए ब्रिक वर्क करते हैं। और जो मेरा स्क्वायर कॉलम है उसमें अच्छा से ब्रिक वर्क आपका लेवल में नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं उसको दे, लेकिन मजबूत सर्कुलर कॉलम ही होता है। और इसमें वीक कॉर्नर होता है। स्क्वायर कॉलम में उसका जो कॉर्नर होगा वीक होगा, लेकिन सर्कुलर कॉलम में इसका कॉर्नर हमेशा मजबूत होगा। स्ट्रेट कंक्रीट हमेशा मजबूत होगा। तो ये सारी जानकारी थी हमारे सर्कुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम में। मतलब आप जान लीजिए कि जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है स्क्वायर कॉलम के मुताबिक बहुत माने 5% ज़्यादा मजबूत होता है। मतलब उसमें जो उसका दूरी जो होगा, माने उसका जो सेंटर का दूरी होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये सारा चीज़ उसमें बहुत अच्छा होता है और स्क्वायर कॉलम में हमारा बहुत कम होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि जो मेरा स्क्वायर कॉलम है वो मजबूत नहीं होता, मजबूत होता है, कि नहीं होता है, एक मजबूत एक बहुत ज़्यादा मजबूत। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में देखते हैं, बड़े चाहे आप देखते पुल पुलिया में देखते हैं, अरे सर्कल कॉलम यूज किया जाता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, तो उस पर भारी भारी वाहन चलते हैं, तो इसलिए उसमें सर्कल कॉलम का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोड पड़ेगा सेंटर से चारों तरफ बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ेगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा बराबर रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सर्कुलर कॉलम का यूज किया जाता है। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्त यार में भी इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।